संत महापुरुष हमें इस जीवन के दूसरे स्वरूप का, जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, उसका हमें भेद देने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मनुष्य शरीर, ये कुछ समय के लिए हमें मिला है। गुरु जी क्या कहते हैं? ये मनुष्य शरीर कुछ समय के लिए हमें प्राप्त हुआ, उसकी एक अवधि है, एक सीमा है। कोई भी संसार में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष नहीं जिया। जो भी आया उसने एक समय की सीमा में बांध करके जन्म लिया। 80 वर्ष, 100 वर्ष, और ये समय सीमा एक बहुत बड़े काम को पूरा करने के लिए मिली है। देहाभास हमने कर लिया, शरीर से क्या हम जानते हैं, क्या संसार है, उसकी समझ हमने पा ली। फिर उसके बाद हमारा जो आत्म स्वरूप है, इस शरीर के अंदर काम करने वाली वो शक्ति जिससे हम अपने जीवन में सही मायनों में जीवन प्राप्त करते हैं, जिसे आत्मा कहा, जो शरीर में बंधी हुई है, उस आत्मा का कुछ सच्चा स्वरूप हम जीते जी जान लेते हैं। जब हमारे स्वामी जी महाराज ने वेदों का भाष्य किया तो स्वामी जी कहने लगे, वेद सिर्फ हमें दुनिया के अलग अलग साधनों की बात नहीं कहता, वेद हमें उस परमात्मा के जीते जी जुड़ाव की, उससे जुड़ जाने की बात बताने के लिए बात कहता है। हमें इस जीवन में उस परमात्मा से जुड़ना है। इस एक काम के लिए हम संसार में हर एक साधन करते हैं। अब हमारे स्वामी जी महाराज जिस बात को कहते हैं, हुजूर इसी बात को दूसरी तरीके से फरमाया करते थे। हुजूर कहा करते थे, आप अगर अपने किसी भी काम का, संसार में अपनी किसी भी भाग दौड़ के पीछे, मन में हो रही किसी भी भावना के पीछे सच्चे कारण को जान लें तो आपको पता चलेगा आप हमेशा से उस मालिक को खोज रहे थे। उदाहरण के तौर पर महाराज जी कहा करते थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां भाग दौड़ लगा रहे हैं, और आप कहें कि मुझे परिवार के लिए धन जुटाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो महाराज जी कहा करते थे, उस विषय की गहराई में जाकर के आप जान जाओगे जीवन में आप क्या पाना चाहते हो। तो महाराज जी हमेशा सवाल किया करते थे, भाई आपको जिम्मेदारी क्यों पूरी करनी है? तो सामने वाला कहता था, घर परिवार सुखी रहे। घर परिवार सुखी रहना क्यों जरूरी है? तो कहते थे, उनके सुखी रहने से मुझे आनंद मिलेगा। तुम्हें आनंद मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे मेरे अंदर ठहराव, शांति, सुख, सुकून पैदा होगा। महाराज जी कहा करते थे, किसी भी सवाल को जब आप ऐसे धीरे धीरे उसकी गहराई में जाने की कोशिश करो तो पता चले, जो संसार में कोई भी कर्म कर रहा है, अगर वो व्यापार कर रहा है, अगर वो खेती बाड़ी कर रहा है, अगर वो पैसे कमाने में लगा है, जिम्मेदारियां निभाने में लगा है, तो कारण सिर्फ एक है, सुख पाने की कामना है। अगर आपको कह दिया जाए पैसा तो मिलेगा पर दुख ही दुख मिलेंगे, सुख कुछ नहीं मिलेगा उससे, आप इससे कुछ भी खरीदो दुख ही दुख मिलेगा, तो कोई इंसान पैसा कमाने के सोचे नहीं। अगर ये पता चल जाए कि जमीन जायदाद तो बहुत मिलेगी पर बड़े कष्ट आएंगे, कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, इससे कोई सुख नहीं मिलेगा, तो कोई इंसान जमीन जायदाद की तरफ देखे नहीं। पता चले कि अगर हम जिस भी काम में हाथ डालें उसके पीछे सुख है ही नहीं,
तो इंसान उन तमाम चीजों को करने के लिए प्रयास तक न करे। सुख की भावना हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में बसी हुई है। पर महाराज जी कहा करते थे, ये सुख की भावना सिर्फ संत महापुरुष संसार में समझाने के लिए आते हैं, तुम्हारी पूरी कैसे हो सकती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। कबीर साहब कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। दुनिया का कोई भी काम जिसे आप सुख की आशा में कर रहे हो, अगर आप गौर से देखो वो करने के बाद भी क्या हम सुखी हैं? क्या आज हम कह सकते हैं कि हमें वो सुख मिल गया जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी? तो आप हमेशा कहेंगे आज वो सुख नहीं है, वो सुख कल जरूर मिल जाएगा। एक कदम आगे सुख है। हमें आज नहीं, आज से आने वाले समय में सुख की आशा है। हमेशा हमारी आज की स्थिति से आगे सुख है। तो जो कहा करते थे, दुनिया का कोई इंसान सुखी नहीं। किसी को दुनिया के तन से, किसी को मन से, किसी को धन से, किसी को और साधनों से संसार में दुख लगा हुआ है। और वो सुख कहां? वो सुख हमारे अंतर, हमारे हृदय, हमारे अंतःकरण में प्रकट होता है। स्वामी जी महाराज से एक बार एक बहुत बड़े विद्वान मिले। जब स्वामी जी विदेश गए, अपना प्रवचन दिया, तो एक बहुत बड़े विद्वान आए। अब विदेशों में परंपरा है, वो ये नहीं मानते कि इस जीवन में, इस शरीर से अलग भी कोई शक्ति होती है। वो कहते हैं जो है हम हैं, जो यहाँ जितना शरीर है वहीं तक हमारी सीमा है। न मरने के बाद पुनर्जन्म होगा, न कर्म कोई चीज है, न संसार में कोई लेने देने का भोग उठाना पड़ेगा। तो जो भी आप कर रहे हो, आप हर एक उसके परिणाम से स्वतंत्र हो। बुरा कर रहे हो तब भी कोई नुकसान नहीं होना है, अच्छा करो तो भी कुछ फायदा नहीं होना है। अब वो आए विद्वान थे, स्वामी जी से आकर के बहस करने लगे। कहने लगे, स्वामी जी आप ये जो बात कह रहे हैं अपने सत्संग में कि सुखों का जो स्रोत है वो अंतर में है, परमात्मा के नाम में है। यहां विदेशों में तो लोग बहुत सुखी हैं, अलग अलग तरीके से संसार में दुनिया की तरह से जीते हैं, बहुत सुखी हैं। स्वामी जी ने उनकी बात सुनी। थोड़ी देर बाद सत्संग हुआ, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मिलने आए। और जब स्वामी जी से मिलने लगे तो जो है 100 में से 90 लोग ऐसे थे जो परेशानी का जिक्र कर रहे थे। किसी को शरीर की परेशानी, कोई मन से दुखी, कोई किसी बात से दुखी। सारी बात जब कर ली तो स्वामी जी ने उस आदमी को इशारा किया, कहा ये वही लोग हैं जिसकी तुम बात कर रहे थे, जो बहुत सुखी हैं। ये वही संसार है जिसकी तुम अभी गवाही दे रहे थे कि सारे लोग सुखी हैं। सुख एक वो भ्रम है जिसकी तलाश में संसार भाग रहा है। पर जब संत आते हैं, कहते आप जिस सुख को बाहर खोज रहे हो वो बाहर कभी मिलेगा नहीं। उस बाहर भौतिक चीजों में कभी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो सुख कहां मिलता है? इस बात को संत सत्संग के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। कहते हैं हमारे जीवन में न सुख भूतकाल में है, न सुख भविष्य में है। अगर आप सोचो, मेरे अच्छे दिन पीछे चले गए, एक समय था मैं राजा रजवाड़ा था, आज तो मेरे पास कुछ नहीं, पहले मैं बहुत सुखी था। आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, कहेंगे पहले बहुत दिन अच्छे हुआ करते थे, आज तो बड़ी बुरी हालत है, आज बड़ी मुसीबत लगी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आज हम सुखी नहीं है, हम सुखी कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बड़ी पैसे आएंगे, मकान बड़ा हो जाएगा तो बहुत आनंद और सुख रहेगा। पर स्वामी जी कहते हैं ये जो भूत और भविष्य में सुख की आशा या सुख की उम्मीद में लगे हैं, वो संसार में दुख को ही बटोर रहे हैं। सुख किसके पास है? जो संतों महापुरुषों की बात को इस नजरिए से समझ गया है कि आपके जीवन में वर्तमान ही सब कुछ है।
अगर आज इस क्षण जो उस परमात्मा की दया से आपके जीवन में है, उससे आपका संतोष नहीं है, उसमें अगर आप अपने जीवन में उस मालिक का अभी तक के जीवन का शुक्राना अदा करना नहीं सीखे हो, जो आपको मिल गया है उसका हृदय से धन्यवादी होना नहीं सीखे हो, तो और ज्यादा मिलेगा उससे मन भरेगा इसकी भी कोई आशा नहीं है। तो संत आते हैं, वो कहते हैं आपके जीवन में आपको जो कुछ भी मिलना है वो मिल रहा है, बस आपको पहले अपने जीवन में कुछ नियम बदलना है, और वो नियम जैसे ही आप बदल लेंगे वैसे ही आपके जीवन में आपको सुख मिलने लगेगा, सुख बढ़ने लगेगा, सुख जो है बहुत ऊंचाई तक जाएगा अगर आप जीवन में आज सुखी होने का साधन सीख गए। तो हमारे स्वामी जी महाराज 2-3 तरीके बताया करते थे, कहा करते थे पहला साधन क्या है, अपने जीवन में आपको किसी संत या किसी महापुरुष के सानिध्य से जीवन में अंतर साधना की थोड़ी सी जुक्ति आ जाए, अंदर नाम से जुड़ने का रास्ता मिल जाए। नाम कोई शब्द अक्षर नहीं होते हैं, पर नाम संतों महापुरुषों की दया से आपके अंदर जो उस मालिक की कृपा मौजूद है वो देखने का नजरिया पैदा कर देते हैं। तो जो कहा करते थे, जिसे संतों महापुरुषों से नाम मिल गया और उन्होंने उनकी दया से उस मालिक की याद में थोड़ा थोड़ा रोज समय देना शुरू किया, उनकी याद बनानी शुरू की, तो उनके जीवन में सबसे पहले उस मालिक का धन्यवाद होने का साधन बनने लग जाता है। आपको जो मिला है सबसे पहले वो दिखने लग जाता है। आप जो नहीं मिला हमेशा उसके लिए परेशान नहीं रहते, सबसे पहले आपका मन करुणा और उस प्रभु की दया भावना से भरने लग जाता है। आज अगर संसार दुखी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मिला है वो हमें कभी काफी नहीं लगता, और जो नहीं मिला उसके लिए हमें हमेशा दुख होता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत आते हैं तो आपका स्वभाव, आपका नजरिया बदल देते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में आपको कहते हैं आप वो देखो जो आपके पास पहले से मौजूद है। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे, एक बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, उनके पास एक लड़का गया, हमेशा परेशान रहता था। उन्होंने आधा गिलास पानी का भरा और भर करके कहने लगे कि तुम प्यास लगी होगी, तुम पानी पी लो। तो जो है बड़ा दुखी हुआ, कहने लगा कि आपने मुझे आधा ही गिलास दिया, पूरा गिलास देते, पानी देने में भी कंजूसी करी। वही आधा गिलास जब दूसरे लड़के को दिया तो वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा शुक्र है, धन्य है, पानी तो पीने को मिला। प्रोफेसर जो है उस लड़के को कहने लगे, जो हमेशा शिकायत करता था, कहने लगे वही आधा गिलास तुम्हें दिया तो तुम्हें उसमें कमी नजर आई, वही आधा गिलास मैंने दूसरे को दिया तो उसमें उसको दया मेहर नजर आई कि किसी ने पानी दे दिया। जब हम संसार में हमें जो चीज प्राप्त है वो देखते हैं तो हमारा मन उस मालिक की याद, उसके धन्यवाद से भर जाता है। जब हम अपने जीवन में वो देखते हैं जो हमें नहीं मिला तो हम अपने जीवन में शिकायतों में, तकलीफों में, परेशानियों में भर जाते हैं। तो जब संत आते हैं सबसे पहले वो हमारे हृदय में ये परिवर्तन लाते हैं कि आपको जीवन में सबसे पहले ये जानना है कि उस मालिक की दया क्या है। पर ये बात सिर्फ कहने सुनने से नहीं हो जाती। बहुत से लोग सोचते हैं सिर्फ नजरिया मात्र है, कहने से हम इस चीज को सीख लेंगे। पर हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे ये अभ्यास से पैदा होता है। जब आप सारी दुनिया से थोड़ी देर ध्यान हटा करके एकांत में उस मालिक की याद में थोड़ी देर के लिए बैठना शुरू करते हो, धीरे धीरे उससे जुड़ने की अवस्था बनती है, तब जाकर के आप जीवन में ये देखने में आपकी नजर बन पाती है कि अभी तक के जीवन में उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। हर तरीके से हमें जीवन के हजारों लाखों साधन दिए हैं। जब जब जरूरत हुई तो उसने हमें हर जगह अपनी दया मेहर से हमें हमेशा
संसार की चीजों से बचा के रखता है। पर अगर हम उस प्रभु की याद से जुड़ने का साधन नहीं सीखते, तो जो कहा करते थे संसार की सोबत संगत में ये बड़ा मुश्किल है कि हम अपने जीवन में ये देख पाए जो हमें प्राप्त है। हमारा मन हमेशा ये कहता है कि हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, हम बड़े अभागे हैं, हमें कुछ मिला नहीं। हमेशा हम अपनी कमियां जो हमें नहीं प्राप्त है उसको देख देख करके दुखी रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं संत महापुरुष सत्संग जारी करते हैं ताकि हम अपने जीवन में इस संसार को देखने का नजरिया बदल ले। इस संसार को सिर्फ भोग की नजर से ना देखें। भोगी आदमी की स्थिति क्या होती है? जो लालची होता है उसकी स्थिति ये नहीं होती कि उसको कितना मिल जाए, उसको ये स्थिति होती है कि बाहर संसार में दूसरे को मुझसे ज्यादा ना मिल जाए। वो हमेशा पीड़ित परेशान ही रहता है। तो महाराज जी कहा करते थे एक नजरिया हो गया भोग का कि तुम्हें संसार में सब पाने की आशा है। एक नजरिया हो गया हमारा उस प्रभु की याद में जुड़ जाने का, उससे योग कर लेने का, जिससे जुड़ने के बाद हमारे हृदय में संसार में जो बहुत सी चीजें हैं उसकी उम्मीद, उसकी आशा बहुत कम हो जाती है। दुनिया की चीजों की कीमत बहुत कम मालूम पड़ती है। तो महाराज जी कहा करते थे एक तरफ संसार है जो दौड़ लगा रहा है, जिसकी दौड़ खत्म नहीं हो रही। एक तरफ कुछ ऐसे प्रेमी सत्संगी हैं जिन्हें उस प्रभु की कृपा मिली है, उनकी दया से जीवन में नाम से उस प्रभु धारा से जुड़ने का मौका मिला है, और वो अपने जीवन को धीरे धीरे अंतर से जोड़ करके परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव की तरफ चल रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहला साधन आपको अपने जीवन में ठहराव की स्थिति मिलने लग जाए। इस भाग दौड़ के जीवन में अंदर प्रभु धारा से जुड़ करके धीरे धीरे जीवन में जिस प्रभु की दया मेहर को जानने समझने का भी सानिध्य प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले सत्संग। और अगर आपको सत्संग मिला है, अगर आपको सत्संग की बात, महापुरुषों की बात का आचरण जीवन में आ गया है, अभ्यास जीवन में आ गया है, तो आपको जीवन में इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी बात को दुनिया के हर एक महापुरुष ने कहा। अभी आपने बहुत सारे शब्द सुने, जितने भी शब्द आप प्रेम भाव में गाते हैं, अगर आप गौर करें, अनगिनत महापुरुषों की वाणियां, अनगिनत महापुरुषों का अनुभव, उन महापुरुषों की जो अंतर प्रेरणा है वो इसी बात की तरफ इशारा करती आई है कि हमारे जीवन में हमारे अंदर एक गुप्त भेद उस परमात्मा का छुपा हुआ है, और इस मनुष्य शरीर के अंदर उस गुप्त भेद को पाने के लिए आपको संतों महापुरुषों के साथ जुड़ने का सामंजस्य, सुझाव जीवन में बना लेना है, जिससे आप अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ने लग जाए। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन में हम इस खोज में जहां बरसों से लगे हैं कि हमें हर एक चीज में आराम मिले, सुख मिले, आनंद मिले, उसका एक सीधा सा साधन संत महापुरुष फरमा रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख और साधन हमारे अंदर, इस जीवन के अंदर छुपा हुआ है। आप जब तक बाहर खोजोगे आपको वो हाथ नहीं आएगा। आप जिस दिन अपने अंदर खोजने लगोगे, आपको उसी दिन से धीरे धीरे सुख और आनंद की बूटी हाथ लगने लग जाए। उसी दिन आपको जीवन में जो लंबी खोज में आप लगे हो उसका आपको साधन जीते जी आपके जीवन के अंदर मिलने लगेगा। तो हमारे अंदर प्रभु की खोज, हमारे अंदर उस प्रभु से जुड़ाव की स्थिति, हमारे अंदर सुख साधन से जुड़ने का ये साधन हमें बनाना है। और ये साधन जिसने भी बना लिया है, जिसने भी इस साधन की तरफ चलना शुरू कर दिया है, उसी की पूजा सफल है, उसी की भक्ति सफल है, उसी की संसार में बड़ी बड़ी धर्म कर्म में लगने की भावना सफल है। तो हम अपने जीवन में अलग अलग तरीके से जो साधन बना रहे हैं, उस साधन को आंतरिक जीवन में अंदर उस अभ्यास और साधन से जोड़ने का आयाम बनाया जाए। तो इतनी बात हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना है कि हम जितने भी धर्म कर्म के साधन कर रहे हैं उसका
अंदर साधना के रूप में जुड़ाव हम बना सके। और जिस दिन भी आप ये काम कर लेंगे उस दिन आपके लिए आपके तरह तरह के अभ्यास का पूरा पूरा लाभ आपको इस एक छोटे से साधन में मिलने लग जाएगा कि आपके जीवन में हर एक साधन सुख में होने लगेगा। तो अंदर सुख मिले, अंदर जीवन में उस प्रभु धारा का लाभ हमें मिले, हम इतनी जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूरा पूरा हमें अंतर जुड़ करके पूरा सा लाभ मिलने लग जाए। ऐसी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करता हूँ कि आप अपने जीवन में इस धारा से जुड़ें, जीवन में इस धारा से जुड़कर लाभ उठाएं, अंदर अंतर साधना से उस प्रभु धारा से जुड़ने का भी जीवन में लाभ उठाने वाले बने। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सत्संग एक बहुत ही सुंदर साधन है महापुरुषों का, पर सिर्फ सत्संग करने से, सिर्फ शब्द गाने से, सिर्फ बाहरी साधन करने से हमें अपने जीवन में आज तक हमेशा उस सुख से वंचित रहना पड़ा है। हमें उसका अभ्यास भी जरूरी है। और हुजूर कहा करते थे, अगर आप बहुत सत्संग में जाओ, बहुत शब्द पढ़ो, आप बहुत दान पुण्य करो, पर अपने अंदर उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए थोड़ा सा भी वक्त ना निकालो, तो आपका ये बड़े से बड़े साधन भी आपको अंदर से तृप्त, संतुष्ट और जीवन में उस प्रभु धारा से जो आनंद मिलता है उसका लाभ नहीं ले सकते। तो इसीलिए हमें इन तमाम साधनों के साथ साथ साधना का भी रास्ता जीवन में बना लेना है। तो अपने जीवन में साधना के रास्ते को जोड़ें, जीवन में थोड़ा समय हर रोज का उस प्रभु की याद में, उस प्रभु की याद में सारे संसार की तरफ से ध्यान हटाकर एकांत में जुड़ने का साधन, जिसे ध्यान भक्ति भी कहा जाता है, जिसे सुरत शब्द योग भी कहा जाता है, उस साधन को जीवन में बनाने का तरीका बनाना शुरू करें। चाहे उसमें थोड़ा सा ही समय दें, पर वो साधन हमारा बनना हमारे लिए एक नई जागृति है, इस जीवन की एक नई समझ है, इस मनुष्य जीवन की एक नई वो हमारे लिए पहल है, जिससे हम जीवन में इस जीवन को सही रूप से जानने में कामयाब हो पाएंगे। तो इतनी बात संतों महापुरुषों ने फरमाई है कि आपके अंदर एक खजाना छुपा है, उससे जुड़िए और उससे भी अपने जीवन में लाभ उठाएं। तो स्वामी जी की बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत समय से इस गांव में सत्संग के लिए भाई जयप्रकाश जी और सभी परिवार के सदस्य कहते रहे हैं। आज ये सामंजस्य बना है कि आप सबको, उन सब के बहुत प्रयास से यहाँ सत्संग मिला है, दूर दूर से संगत यहाँ पे आई है और ये सत्संग का बड़ा सुंदर समागम बना है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लाभ मिले आपको इसका। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं और दे दूं। सबसे पहली बात ये है, आज से लगभग पिछले 10 वर्षों से अभी हमारे बीच में सत्संग का और गुरु चर्चा से जुड़ने का बहुत बड़ा अभाव बना हुआ था। सत्संग से धीरे धीरे लोग अलग हुए और उसका बहुत सा नुकसान भी मैंने देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे जो कभी सत्संग की धारा से जुड़े, उनका खान पीन बिगड़ गया, वो कहीं नशों में चले गए, कहीं दूसरी संगत में चले गए, कहीं सत्संग के अभाव की वजह से वो दूसरे कामों में उलझ गए, जीवन में बड़े ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहां उन्हें अब दुख होता है। तो इस अभाव के बहुत लंबे समय की भरपाई तो नहीं की जा सकती, पर हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग के सानिध्य में बैठने का जो भी लाभ गुरु की कृपा से मिलता है वो आगे बहुत मिले, उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि आने वाले समय में आप जहां जहां भी सत्संगी भाई बहन हैं वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग और संगत की जुड़ाव की स्थिति बनाने की व्यवस्था बना सके, उसके लिए मासिक सत्संग आपको मिला करे, ऐसी व्यवस्था की गई है। एक सत्संग की टीम जो स्वामी जी के समय में भी बनाई गई थी, उसका दोबारा से गठन किया गया है ताकि आपको आपके क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सत्संग मिले, गुरु चर्चा हो, मालिक के नाम की चर्चा हो,
धीरे धीरे जहाँ हम संसार की चर्चाएं करते हैं वहाँ पर हम अपना समय निकाल करके मालिक के नाम की चर्चा भी करें। मुझे एक चीज़ मालूम है, महाराज जी कहा करते थे, ये संसार एक पहाड़ी की तरह है। अगर आपको चोटी पर चलना है, ऊपर तक पहुंचना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नीचे जाने में कम मेहनत करनी पड़ती है, पर ऊपर जाने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करते हैं तो थकान भी होती है, कष्ट भी होता है, पर उसका परिणाम ये है कि आप धीरे धीरे उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाले बनते हैं। पर अगर आप मेहनत ना करें, एक ही जगह रुके रहें, तो महाराज जी ये भी कहा करते थे कि इस पहाड़ी और इस संसार की प्रवृत्ति ये भी है, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो धीरे धीरे पीछे सरकते चले जाओगे, नीचे की तरफ चलते चले जाओगे। तो इस संसार में ये संगत अगर हम मालिक की, गुरु की, प्रेम की, सत्संगत की ना करें, तो संसार की संगत तो ये है कि कहीं ना कहीं वो संसार की याद, दुनिया की चर्चाएं, दुनिया के तरह तरह के विषयों में हमें उलझा देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कौन किसी की बुराई कर रहा था और हम भी उसके पात्र बन गए, कहाँ कोई किसी के बारे में अच्छा बुरा बोल रहा था और वो बात हमारे मन में बैठी रह गई। कई बार हम चलते फिरते ऐसे ही सुन लेते हैं कि किसी ने किसी की बुराई की और हमें 10-10, 20-20 दिन बाद वो बात हमारे अंदर याद आती है। ना हमारा लेना ना हमारा देना, पर फिर भी हम दूसरों की ऐसी कई बातें अपने मन में बिना चाहे भी ले जाते हैं, क्योंकि ये संसार की संगत ऐसी है। तो महाराज जी कहा करते थे, कुसंगत से संगत की तरफ चलने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए सत्संग जारी होगा, आपके क्षेत्रों में सत्संग लगेगा, पर सत्संग लेना आप ही का काम है। अगर आप प्रयास करेंगे कि भाई हमारे गांव में सत्संग लग जाए, हमारे घर में सत्संग लग जाए, एक बार यहाँ लग जाए, एक बार कहीं और लग जाए, 10-20 भाई बहनों को बुलाएं, उनको ये मौका मिल जाए कि कैसे एक अच्छी बात उनके कान में चली जाए, कैसे उनके मन में परिवर्तन आ जाए, कैसे उनके मन में अच्छी धारा से जुड़कर जीवन बदलने का एक भाव पैदा हो जाए, किस माध्यम से मालिक आपको जरिया बना ले कि आप किसी के जीवन को बदल दो। तो इसके लिए आपको सत्संग से खुद भी जुड़ना है और जो भी भाई बहन उसके माध्यम से जुड़ सकें उनको भी मौका देना है। तो इसके लिए सत्संग का एक व्यवस्था की गई है जो अगले महीने से शुरू होगी। आप सभी भाई बहन उसका लाभ उठा सकेंगे और उसके बाद सत्संग की टीम से स्वयं ही संपर्क कर लेंगे कि आपके गांव में, घर में कहाँ सत्संग उचित होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग से जुड़कर जीवन में, इस जीवन को लाभ में बदलने का, ये जीवन का पूरा फायदा मिल सके। तो एक बात तो ये है कि सत्संग अगले महीने से शुरू होंगे आपके आसपास हर एक क्षेत्र में। बस आपको उस टीम से संपर्क करना रहेगा ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। दूसरी बात यह है, हमारे जीवन में स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर साधन रखा था कि जो भी गुरु से जुड़ जाए वो अपने जीवन में सेवा में जरूर थोड़ा सा सहयोग करे, क्योंकि मानव सेवा एक ऐसी चीज है जिसमें आपके मन में जो भी अहंकार है वो जाता है। अगर हम संसार में लगे रहें तो धीरे धीरे संसार की चीजों का अहंकार पैदा होता है। तो स्वामी जी ने एक व्यवस्था करी कि उसके लिए सेवा के हमें प्रयोजन मिलते रहे और स्वामी जी के जाने के बाद वो सेवा के अभियान को चलाए रखने के लिए दोबारा से सेवा की इस गठन को दोबारा से शुरू किया गया है। तो सेवा समिति का निर्माण हुआ है जिसमें आप सभी भाई बहन जुड़ सकते हैं, सेवा का एक जरिया बन सकते हैं। तो जो भी भाई बहन उसके सदस्य बनना चाहेंगे वो अपने अपने क्षेत्र के इंचार्ज से जाकर संपर्क कर लेंगे और जो नहीं करना चाहते वो सीधे हमसे संपर्क कर लेंगे। उनको जो भी जानकारी उसके बारे में चाहिएगी वो उनको पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि वो आगे से जो भी अपनी सेवा से किसी के हित के लिए थोड़ा सा भी लाभ देना चाहते हैं वो सेवा कार्य में आगे बढ़ सकें। तो ये दो सूचनाएं थी, आप इसका